हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर आपका मोशन इन ए प्लेन कंटिन्यू था, जिसके लेक्चर नंबर 6 में हमने प्रोजेक्टाइल पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज लेक्चर नंबर 8 में भी हम प्रोजेक्टाइल पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे लग रहा है 3 न्यूमेरिकल हमने पहली लेक्चर में कर लिए थे। आज आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 4 है। What are two angles of projection of a projectile projected with velocity 30 meter per second so that the horizontal range is 45 meter? Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे g की वैल्यू अगर आपको गिवन न हो तो 9.8 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ गिवन है तो हम 10 ही यूज करेंगे। चलिए देखिए, ये कह रहा व्हाट आर टू एंगल्स। देखिए, दो एंगल पूछे हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि हमारे पास दो ऐसे एंगल होते हैं जिनसे हमको हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिलती है। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है, यानी अगर एक 15 डिग्री है तो दूसरा जो होगा 90 में से 15 को माइनस कर लीजिए तो 75 डिग्री आ जाएगा। अगर एक 30 डिग्री है तो 90 में से 30 डिग्री को माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, आपका 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर जो है एंगल फाइंड आउट करने हैं, हमने ले लिया एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। आप थीटा नोट भी ले सकते हो। ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, u इज इक्वल टू गिवन है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू आपको, चलिए इधर ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू 45 मीटर गिवन है और g की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो r का फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए। r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, नोट भी ले सकते हो आप, थीटा भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड है आप क्या एज्यूम कर रहे हो, अपॉन g इज इक्वल टू 45। ठीक है, यू स्क्वायर आपको गिवन है 30 इंटू 30 हो गया, रीजन क्या है, स्क्वायर है, इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी कितना है आपको 10 गिवन है और ये हो गया आपका 45। ठीक है, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर आपका 90, यानी ये आ गया है 90 साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 45। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 90, इसको कैंसिल करोगे 1, ये 2 आ गया। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन में आपको एक ऐसी वैल्यू, ऐसा एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू 1/2 हो। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। ठीक है, हमें दो एंगल बताने थे, दूसरा एंगल क्या होगा, एक हमारा थीटा है, दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो आप यहां लिख सकते हो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू थीटा, दिस विल बी 15 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है, सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री ऐसे एंगल है जिनसे किसी भी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज से मिलेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर 5। चलिए देखिए क्या है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड at angles of 45 and 60 degree with the horizontal with the same velocity simultaneously find the ratio of their horizontal range। ये कह रहा है कि दो पार्टिकल जो दो बॉडी है आपको प्रोजेक्ट की गई है, एंगल आपको 45 गिवन है, 60 गिवन है और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी जो गिवन है वो दोनों कंडीशन में सेम गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपने एक एंगल को थीटा 1 ले लिया है 45 डिग्री,
एक एंगल को आपने थीटा 2 लिया है 60 डिग्री। वेलोसिटी आपने एक u1 ले ली है, u1 इज इक्वल टू u2, आपने इज इक्वल टू इसको u कंसिडर कर लिया है, दो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपने u1 इक्वल टू u2 गिवन है, और रेशियो बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज का, r1 रेशियो r2, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए r का फॉर्मूला यही है, ये यूज करते हैं। r1 इज इक्वल टू हो गया u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन यहाँ पर आ गया आपका g। ठीक है, ऐसे ही आपने जो है इसको थोड़ा सा सोल्व किया, ये हो गया u1 स्क्वायर क्या है, u के इक्वल हो गया है साइन 2 थीटा, हो गया है साइन 90 अपॉन g हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे साइन 90 आपका क्या होता है 1 होता है, तो दिस विल बी u स्क्वायर अपॉन g आ गया। नेक्स्ट अगर हम सोल्व करें r2 इज इक्वल टू, ये हो गया u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई g, ये हो गया आपका u2 कितना हुआ, ये भी u ही है क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी सेम है, ये हो गया है साइन 2 थीटा 2 यानी 120 डिग्री हो गया है अपॉन g। ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन 120 की वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताई, एक बार और बता देता हूँ। साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 60 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, दिस विल बी साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या हो गया आपका कोस 30 यानी अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 120 आ गया रूट 3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब इनका रेशियो बताना है आपको, ये लिखा हुआ रेशियो, तो डिवाइड कर दीजिए आप इनको, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अगर आप देखें तो इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, तो ये 2 अपॉन रूट 3 उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से R1 R2 का जो रेशियो है वो 2 रेशियो रूट 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके दो न्यूमेरिकल हो गए हैं। अब जरा एक न्यूमेरिकल और मैं लिख लेता हूँ, इसमें ही देख लीजिए, एग्जाम्पल 5 हो गया, 6 ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पर 6 ले लीजिए। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with a velocity 7 meter per second, with a velocity 7 meter per second, so that its horizontal range is twice, its horizontal range is twice the greatest height, is twice the greatest height attained. Find the horizontal range of it. Find the horizontal range
ऑफ इट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम रह जाएगा इसलिए इसको रब कर देता हूं। सॉल्यूशन है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी u इज इक्वल टू दे दिया है आपको 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी जो हॉरिजेंटल रेंज है वो क्या की है, ट्वाइस कर दी है किसकी, ग्रेटेस्ट हाइट की, यानी r इज इक्वल टू आपको गिवन है 2h के ट्वाइस हो गया। और आपसे पूछा गया है इसकी हॉरिजेंटल रेंज बतानी है, यू हैव टू टेल द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए कैसे करेंगे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2h, h मीन्स हो गया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ 2 थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर थीटा। एक चीज और ध्यान देने की है, थीटा जरूरी नहीं कि आप थीटा ही यूज करें, आप थीटा नोट भी ले सकते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, और चलिए आगे करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको दो पोर्शन में आपने मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया है, जी से जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है साइन से आप साइन कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको मिलता क्या है यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, ये कोस डिवाइड में ले जाइए, ये हो जाता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी सीधी सी बात आ गई है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। अब हमको निकालना है हॉरिजेंटल रेंज। अब थोड़ा अगर आप ध्यान दें, हॉरिजेंटल रेंज में जो है फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, यानी इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की है, हमें साइन और कोस की चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 हो गया है, और एक आपने जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो थीटा अगर ये एंगल है आपका, तो थीटा ये है तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालते हो तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब आप साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। साइन थीटा क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपको ओरिएंटल रेंज में यूज करना है। साइन थीटा क्या हुआ, 2 अपॉन अंडर रूट 5 हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, कोस थीटा कितना हो गया यहाँ पर, ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 5 हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, दोनों इसलिए निकाल लिए क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज में यूज करने हैं। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आपने आर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया है यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैंने इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। u की वैल्यू गिवन है आपको, u है 7 इंटू 7, 2 साइन थीटा कितना हो गया है 1 अपॉन सॉरी 2 अपॉन अंडर रूट 5 हुआ, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 5 हो गया कोस थीटा, अपॉन यहाँ पर आपका आ गया है जी। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, जब गिवन ना हो तो आपको बता रखा है आप 9.8 यूज करोगे, ये हो गया 9.8। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने, ये हो गया 49 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 9.8 इंटू रूट फाइव हो गया आपका 5, यहाँ 10 बना दिया आपने, पॉइंट को रिमूव कर दिया ऐसा डेसिमल को, तो ये हो गया 49 टू जा हो गए हैं ये, तो 2 इंटू 5 10 हुआ, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 4 मीटर। ठीक है,
तो ये होगी इस प्रोजेक्टाइल की क्या होगी है, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी है। तो इस तरीके से जो है मैंने आज के लेक्चर में जो है आपको 3 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।